दिसंबर 1999 में जावेद इकबाल नामी एक शख्स ने लाहौर न्यूज़पेपर के चीफ न्यूज़ एडिटर खावर नईम हाशमी को एक लेटर लिखा। इस लेटर में इसने कन्फेस किया कि मैंने 100 बच्चों का रेप और इनका मर्डर किया, जिनकी उम्र 6 से 16 साल के दरमियान थी। लेटर में इसने क्लेम किया कि ये सारे बच्चे मैंने लाहौर की मुख्तलिफ स्ट्रीट से उठाए, जिन्हें पहले तो जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया और बाद में इन्हें गला घोंटकर इनका मर्डर कर दिया, जिसके बाद इनके छोटे छोटे पीसेस करके इनको हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाले ड्रम्स में डालकर इनकी हड्डियों तक को गला दिया। यही नहीं, 30 दिसंबर 1999 को वो रोजनामा जंग के ऑफिस में इंटर हुआ और सभी के सामने अपने इस जुर्म का खुलेआम ऐलान करने लगा। असल में वो चाहता था कि इसकी ये कहानी पूरी दुनिया के सामने आ सके ताकि वो खतरनाक सीरियल किलर्स की लिस्ट में आ जाए। लेकिन आखिर कौन था ये जावेद इकबाल और इसने क्यों 100 मासूम बच्चों को इतने दर्दनाक तरीके से कत्ल किया? जावेद इकबाल 1961 को लाहौर की एक वेल्दी फैमिली में पैदा हुआ। इसका वालिद मोहम्मद अली मुगल जो एक ट्रेडर था। इकबाल ने 1978 में इस्लामिया कॉलेज लाहौर से अपनी इंटर की डिग्री ली, जिसके बाद इसने खुद का स्टील और लोहे का बिजनेस स्टार्ट किया। वैसे यंग एज में जावेद इकबाल इतना खतरनाक नहीं था, वो नॉर्मल बच्चों की तरह ही रहता था और ऐसा कोई साइन या फिर कोई इंडिकेशन भी नहीं था कि ये आगे जाके दुनिया के खतरनाक सीरियल किलर्स में से एक बन जाएगा। लेकिन असल में हुआ कुछ यूं कि 1990 में जब जावेद इकबाल अर्ली 20s में था तो लाहौर पुलिस ने इसे एक बच्चे के रेप केस में अरेस्ट कर लिया। लेकिन जावेद के मुताबिक इसका इस इल्ज़ाम से कोई भी ताल्लुक नहीं था। इसके मुताबिक इसने किसी का भी रेप नहीं किया था और पुलिस ने इसे ज़बरदस्ती गिरफ्तार किया है। जावेद की वालदा ने इसे जेल से बाहर निकालने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो हर तरह से नाकाम रही और इसी दौरान इसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। जावेद इकबाल जो अपनी मदर के काफ़ी क्लोज था, इसे इसका बेहद दुख हुआ और इसी दिन इसने डिसाइड किया कि अगर मेरी माँ मेरे लिए रोई है तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी 100 माएँ अपने बच्चों के लिए रोएं। और यही जावेद इकबाल की लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। जेल से बाहर आकर इसने शादबाग में बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए वीडियो गेम्स की एक शॉप खोली। वो यंग बॉयज़ को काफ़ी कम रेट्स पर टोकन देता था और समटाइम्स तो वो इनसे कोई भी पैसा चार्ज नहीं करता था। अगर आप 90s के किड हैं तो आप बड़ी अच्छी तरह से जानते होंगे कि इन दिनों ये वीडियो गेम्स अपने पीक टाइम पर थी। इसने अपनी इस शॉप पर बच्चों को फंसाने के लिए एक मास्टर प्लान सोचा। ये 100 रुपए का नोट जानबूझकर जमीन पर फेंक देता और जब इसे पता चलता कि किसी बच्चे ने इस नोट को उठा लिया है तो वो जानबूझकर चोरी का इल्जाम लगाता और वहां खड़े सभी बच्चों की तलाशी लेता और जिस बच्चे से वो 100 रुपए का नोट निकल आता वो इसे इस चोरी की सजा देने के लिए साथ वाले रूम में ले जाकर उस लड़के को सेक्सुअली अब्यूज करता। लेकिन जल्द ही वहां के लोकल्स ने अपने बच्चों को इस शॉप पर जाने से मना कर दिया, जिसके बाद इकबाल ने बच्चों को और अट्रैक्ट करने के लिए एक फिश एक्वेरियम भी खोला। लाहौर से ताल्लुक रखने वाले जावेद इकबाल ने घर से भागे हुए यतीम बच्चों को अपना टारगेट बनाने का फैसला किया। वो लाहौर की मुख्तलिफ जगहों से इन मासूम बच्चों को किसी चीज़ का लालच देकर उठाता और अपने घर ले जाकर पहले तो इनके साथ जिनसी ज्यादती करता और बाद में इन्हें गला दबाकर इनका मर्डर कर देता। इसके बाद इनकी बॉडी के छोटे छोटे पीसेस करके इनके रिमेन्स को हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाले ड्रम्स में फेंक देता ताकि इनकी बॉडी पूरी तरह से गल जाए। ये सुनने में ही बेहद खौफनाक लगता है। 100 बच्चों के मर्डर के बाद दिसंबर 1999 में जावेद ने सरेंडर करने का फैसला किया। इसने पुलिस को और लोकल न्यूज़पेपर को लेटर लिखा जिसमें लिखा था, आई एम जावेद इकबाल, 100 बच्चों का कातिल। मैं इस दुनिया से नफरत करता हूँ, मुझे अपने इस जुर्म से कोई भी शर्म महसूस नहीं होती और मैं मरने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई अफसोस नहीं है। इसने 32 पेजेस की एक मुकम्मल डायरी भी भेजी जिसमें सेक्सुअली अब्यूज से लेकर मर्डर्स की पूरी डिटेल और बच्चों की कुछ फोटोग्राफ्स भी थी। इकबाल ने कहा कि मैं न्यूज़पेपर के ऑफिस में इसलिए सरेंडर करना चाहता हूं क्योंकि मुझे डर है कि अगर मैं पुलिस के पास जाऊंगा तो वो मेरा इनकाउंटर कर देंगे। इसने जंग न्यूज़पेपर के ऑफिस में खुद को सरेंडर किया। जब पुलिस को इसकी मौजूदगी का पता चला तो जावेद इकबाल को फौरन अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस जब इसके घर पर पहुंची तो घर में इंटर होते ही पुलिस को दीवारों और फर्श पर खून के धब्बे मिले। इसके बाद एक रूम से चेन मिली जिससे वो बच्चों का गला घोंटता था और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के ड्रम्स, 100 बच्चों के जूते, कपड़े, फोटोग्राफ्स और ऐसी कई चीज़ें मिली। यही नहीं, इसने जानबूझकर सरेंडर से कुछ टाइम पहले ही कुछ बॉडी रिमेन्स को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाला था ताकि पुलिस को पूरी तरह से यकीन हो जाए। मार्च 2000 में इस केस के जज अल्लाह बख्श ने कोर्ट को यह फैसला सुनाया कि जावेद इकबाल का पहले तो इसी चेन के साथ गला घोटा जाए, बाद में इसकी बॉडी के 100 पीसीस किए जाएं और इन पीसीस को इसी हाइड्रोक्लोरिक एसिड में पूरी दुनिया के सामने फेंक दिया जाए। लेकिन इस फैसले के एग्जीक्यूशन से पहले ही 8 अक्टूबर 2001 को कोट लखपत जेल में जावेद इकबाल ने अपने सेल की छत से लटक कर खुदकुशी कर ली।
जावेद इकबाल की फैमिली में से कोई भी इसकी बॉडी को लेने नहीं आया। इनका कहना था कि जावेद हमारे लिए उसी दिन ही मर चुका था जिस दिन इसने 100 बच्चों के मर्डर का एतराफ़ किया था।